Please, big one. First problem. Listen. Rahul comments. Be quiet. All we are 148 only. 139 के बाद वाला तुम कर दो ना अभी 8 पेज का नंबर ही क्या है हो गया रहेगा उसको कर देना पेज नंबर 140 141 142 कर दो लास्ट क्वाइट नाउ लिसन सिंगल एंट्री लास्ट टॉपिक है उसका पहला सम राहुल कमेंट्स बिजनेस अभी कमेंट्स देख के क्या मतलब समझ में आया आपको कमेंट्स मतलब स्टार्टेड फर्स्ट ईयर on 1st April 16 with cash 20,000 on 1st October 16 he introduced a further capital of 5,000 भाई ने 20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 20,000 क्या हुआ उसका कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 400 पर मंथ फॉर पर्सनली वो हो गया ड्रॉइंग ऑन 31st March 17 व्हाट इज 31st March 17 फर्स्ट ईयर का एंड क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1st April 16 को और एंड हो रहा है 31st March 17 ईयर फर्स्ट ईयर दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज तो आपको जो मैंने बताया ना आप एस्टिमेटेड बेसिस पे ढूंढते हो वो भी आपको एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है वो भी दिया हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है अच्छा ये कौन से डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट है लास्ट डेट एक्यूरेट है कि अप्रोक्सीमेट है अप्रोक्सीमेट ये देने का रीजन क्या है इन एसेट और लायबिलिटी की मदद से आपको क्या मिल जाएगा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आपको मालूम है ऑलरेडी क्या है ओपनिंग कैपिटल कितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 20,000 फर्दर तो वो बीच में आ गया वो बाद में अपने ओपनिंग का मतलब ओपनिंग कितना था 20 क्लोजिंग कितना है अभी यहां से मिल जाएगा अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिल गया ड्रॉइंग्स मालूम है आपको साल के बीच में कितना ड्रॉइंग्स हुआ मालूम है यस कैपिटल एडिशनल भी आया वो भी पता है आपको तो आपको कैपिटल्स मिल जाएंगे ड्रॉइंग्स मालूम है एडिशनल कैपिटल मालूम है नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हो कैसे ढूंढना है ध्यान से देखना अभी बोर्ड पे कुछ लिखना मत हो क्या आई टेल यू द स्पेसिंग एंड एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिंगल एंट्री के सम में आपको फोकस होना चाहिए कैपिटल आपके पास दो कैपिटल्स होने चाहिए एक होना चाहिए ओपनिंग एक होना चाहिए क्लोज यहां पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल कितना था 20,000 ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 20,000 क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया आपने तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको बनाने का एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/17 statement of affairs as on 31/3/17 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/17 मैंने दो नहीं बनाया एक ही बनाया क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो दिया हुआ है स्टार्ट ऑफ द बिजनेस हाँ ओपनिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होता सपोज इट्स अ कंटिन्यूइंग बिजनेस तो मैं दो बना देता जैसे मैंने क्वेश्चन अभी आपको एग्जांपल में बताया तो इधर मैं एक ही बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा जो लिस्ट दी है वही छाप के लिखनी है आपको देखो स्टॉक इन ट्रेड व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड एसेट स्टॉक मतलब साल के एंड का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है उसके पास 20,000 डेटर्स कितने बचे एंड ऑफ द ईयर उसके पास 15,000 एसेट कैश अच्छा फर्नीचर इज 4,000 देन कैश एट बैंक दिस इज 3,000 व्हाट आर अनपेड एक्सपेंसेस डोंट राइट एनीथिंग लुक एट द बोर्ड 1,000 व्हाट आर सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 sundry creditors are 8,000 अभी देखो ध्यान से assets minus external liabilities gives you what
कैपिटल कितना है ये 35, 39, 42 minus 9, 33. This is nothing but your which capital? Closing capital. और opening capital वो दिया हुआ है आपको 1,416 के वाला कितना है वो 20 था। दूसरा पार्ट आपको प्रॉफिट जो ढूंढना है वो मैंने आपको रफ में बताया उधर इनर आउटर कॉलम से, वैसे नहीं करना है, ऐसे करना है। इसके लिए आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17. Okay, statement of calculation of profit or loss for the year end. Listen. ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है बोर्ड पे देखो। स्टार्ट विथ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज ऑन 31st March 17. अभी इसमें आप एड ड्रॉइंग्स करोगे। ये क्यों करोगे मैं बताता हूं आपको। एड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग the year less additional capital introduced and less capital at the beginning. Capital at the beginning. Capital at the beginning भी लिख सकते हो या opening capital भी लिख सकते हो, इधर closing capital भी लिख सकते हो। Beginning of the year, that is 1,460. You arrive at something that is called as profits before adjustments. अगर कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है तो वही आपके नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। अभी ये सब में आपको कोई एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं नीचे? कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो फॉर्मेट है ना आपका हर एक सम में सेम रहने वाला है। दिस फॉर्मेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ध्यान से देखो, हम लोग पहले ना इधर रफ में ढूंढ लेते हैं। मैं आपको बैलेंस शीट वाला जो बताया था ना अभी, लायबिलिटी कितना है, ओपनिंग कैपिटल आपका साल का बिगिनिंग में ये रहा, बराबर है, और एंड ऑफ द ईयर का कितना है 33, बराबर। ये इनर कॉलम या आउटर, ये लास्ट ईयर का आउटर कॉलम है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम दिस ईयर का ओपनिंग। यहाँ पे कोई लास्ट ईयर नहीं था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो ये ओपनिंग है 20, एंड में हो गया 33। इसके बीच में डेटा, ऐसा नहीं कि 13,000 रुपए प्रॉफिट है, इसके बीच में भी डेटा आएगा। क्या क्या दिया आपने को, साल के बीच में कितना ड्रॉइंग्स हुआ उसका 400 पर मंथ है, राइट। 4,800 का उसने ड्रॉइंग्स किया, राइट। एडिशनल कैपिटल कितना डाला उसने, कुछ डाला है, कितना डाला एडिशनल कैपिटल 5,000, बराबर है। बस दो ही आइटम्स है। और प्रॉफिट अपने को ढूंढना है, क्या होगा 20,000 माइनस 4,800 इज 15,200 प्लस 5 20,200। 20,200 का 33 कैसे हो गया 12,800 का क्या हो गया ये नेट प्रॉफिट। देखो आंसर यही आएगा, लेकिन सिस्टम ये ऐसे तरीके से करना है। कैसे करना है, यहां से शुरू करना है। अरे 20,000 माइनस 4,800 इज 15,200 प्लस 5 इज 20,200। 20,200 का 33,000 कैसे हो गया, 12,800 का प्रॉफिट है। ये बात समझ में आई आपको। यही चीज को हम इस फॉर्मेट में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो उल्टा स्टार्ट करूंगा मैं। कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से। क्लोजिंग कैपिटल इज 33,000, तो यहां से स्टार्ट करो 33,000 इन द आउटर कॉलम, गॉट इट। देन ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट आर माय ड्रॉइंग्स। सीधा गया तो मैं लेस कर रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐड। ऐड इसलिए मैंने ऐड लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन यू सी दैट। हेलो मिला। सीधा जाते हुए माइनस करना है, उल्टा जाते हुए आंसर सेम ही आएगा। लेस एडिशनल कैपिटल, सीधा जाते हुए एडिशनल कैपिटल ऐड किया क्योंकि कैपिटल बढ़ा, उल्टा जाते हुए
माइनस कितना 5000। अच्छा सीधे जाते हो तो ओपनिंग कैपिटल ऐड हुआ, ये ऐड हुआ ना इन सब में, ओपनिंग कैपिटल ऐड किया था ना, प्लस में लिया था, उल्टे जाते हो माइनस। अब चेक करो क्या है, 33 प्लस 4 37,800 माइनस 5 32,800 माइनस 20, that is my profit during the year. Can you see that? अब why I did not go सीधा and why did I go उल्टा, क्योंकि सीधा जाता ना तो ओपनिंग ऐड होता, ड्रॉइंग माइनस होता, कैपिटल ऐड होता और क्लोजिंग कैपिटल माइनस करना पड़ता मेरे को, तब जाके प्रॉफिट आता और वो नेगेटिव मिलता मेरे। जो आंसर आता ना मेरे को वो ये 12,800 ब्रैकेट में आता, नेगेटिव में आता, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि साला प्रॉफिट है कि लॉस। इसके लिए स्ट्रेट मेथड है क्या करने का, उल्टा शुरू करने का। कहां से शुरू करने का, उल्टा शुरू करने का। ये स्ट्रेट इसके लिए क्योंकि आपको पॉजिटिव में प्रॉफिट्स आता है और ये नेगेटिव में आया मतलब ये लॉस। तो बहुत सिंपल है, रिकॉग्नाइज उल्टा समझ सकते हैं। बट इन कॉलेजेस दे वोंट अलाउ दैट उल्टा मेथड, मतलब जो सीधा है एक्चुअली। ओके, सो फॉलो दिस मेथड ओनली। स्टार्ट विथ व्हाट, टेल मी गाइस, which क्या है, क्लोजिंग। स्टार्ट विथ क्लोजिंग। ड्रॉइंग्स क्या करो, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे ऐड, एडिशनल कैपिटल नॉर्मली ऐड करते हो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली ऐड होता है यहाँ पे, and then you arrive at net profit. This is before adjustments. This is, are there any adjustments in the sum? Assume they are nil. So that's your final net profit during the year. Is that clear? अब आपको कैसे अलाइनमेंट लेनी है, पेजेस कैसे लेनी है, ये छोटा सा सम है तो आप फर्स्ट हाफ पे ये बना सकते हो स्टेटमेंट ऑफ है और सेकेंड हाफ पे बॉटम में ये बना सकते हो। सेकेंड सम ऑनवर्ड्स आपको दो साइड्स लेने हैं, दो फ्रंट साइड्स लेने हैं। दो फ्रंट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एवरी प्रॉब्लम विल बी टेकिंग टू साइड्स। दिस प्रॉब्लम यू कैन डू इट ऑन सिंगल साइड, छोटा सा करो, कॉपी करो ध्यान। तो लगे लेना बेस साइड आप। नेक्स्ट सम अपने को दो फ्रंट साइड चाहिए तो डू इट अकॉर्डिंग। ओके, फाइनल अकाउंट्स वाले बुक में कंटिन्यू करो। हाँ, इन द बुक्स ऑफ राम, ऊपर लिख देने का इन द बुक्स ऑफ राम। हाँ, अगेन इनर एंड आउटर आगे आएगा, ड्रॉइंग्स का इंफॉर्मेशन आएगा, एडजस्टमेंट्स का है। What? The books of what? क्या उसने जो ऊपर नीचे उसको है ही नहीं रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ, और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी अगर हुआ ना तो सेकेंड इफेक्ट, हाँ सीधा रिवाइज बनाया और यहाँ पर इधर ही खत्म कर दिया, एडजस्टमेंट्स बताए नहीं। बराबर है, इधर बताए नहीं, सीधा ड्रॉइंग्स और कैपिटल। फिर कैपिटल ढूंढा हुए, कैपिटल इधर फटाफट करो, कॉपी फास्ट, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Last time. ये किसको किसको नहीं मिला है लास्ट टाइम वाले? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सीएम है। सीए करने वाला तो एकदम कड़क रीत से करना, ये आने वाला है। ये सिंगल एंट्री नहीं है। और या वीडियो से करो, वीडियो में सब किया है। पीछे दे, पीछे कॉपी करो फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। डोंट टॉक, डू इट फास्ट। मुझे भी चाहिए, मेरी पेन वापस करो। सब ब्लैक पेन नहीं, आप दूसरे से मांग रहे हैं। मेरी पेन उसके बाद चाहिए वापस। अच्छी का कॉपी फास्ट, या गोइंग टू नेक्स्ट सम अदर हाँ, तो एक लेक्चर में 6 सम हो जाए। यही तो करने का है। आज 1 2 3 अरे सर सब नहीं, ये सब आउटर है। आगे एडजस्टमेंट्स के लिए हो इधर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स ऐड लेस करके हो जाता है। फिर के लिए है दैट इज रॉन्ग है। तुमको रिवाइज स्टेटमेंट, एक्चुअली रिवाइज स्टेटमेंट अफेयर में भी क्या होता है, इधर दिखता ही है इफेक्ट और रिवाइज स्टेटमेंट में सेकेंड इफेक्ट ऐसा होता है। वो आगे आएगा एडजस्टमेंट्स के लिए ऐड और लेस। अभी मैं करूंगा ना, नेक्स्ट सम से आएगा। करो इनर एंड आउटर कॉलम। ये 2 कॉलम है ना, आगे आपको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना सब में, तभी दिखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट सम से आएगा, सेकेंड सम से आएगा। ये वाला हो गया। नहीं, 1 मिनट कभी सुनानी के पेपर पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा कागज का? बोल रहे कचौरी पान कचौरी सब
Sorry? What? Full. ये फॉर्मेट ही है हर एक समय बनाने का ही. Statement of calculation of profit or loss for the year end. Statement of affairs as on. Has anyone attended this single entry in NM apart from that वो वाडिया के अलावा? वाड़े के अलावा हम लोग को पता नहीं कौन है दूसरे क्लास है तुमको यशवी किया है सिंगल एंट्री बैठी थी. कोई नहीं बैठता. हम लोग हुआ क्या तुमको फिर मैं नहीं तो रिवीजन के वक्त अगर बहुत अड़ गई तो मैं बता देता हूँ. सर अभी डेली सर अभी तो डेली लेक्चर खत्म करो. बस 4 दिन फिर खत्म. 4 दिन? और क्या क्या अलग? पहले के चैप्टर में मैं आपको इतनी बार बोलती हूँ हाँ वो एक आइटम. तो मैं दिखाऊँ तो मैं बोलूँगा अभी उसका खत्म ही हो गया वैसे भी अभी वो BRS पर है एक्सट्रैक्ट. असाइनमेंट का आपको 20 एक्सरसाइज वाला हाँ मैं भेजा नहीं. बोलो सर वो ड्रॉ करना है नीचे वाला नेक्स्ट सम के लिए मैं बताता हूँ. नेक्स्ट सम में नेक्स्ट सम में हाँ ये ऐसा ही है. सेम જ છે ને. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट स्लैश प्रॉफिट ड्यूरिंग सेल. व्हाट नेक्स्ट सम में है. फॉर्मेट इज सेम बट 2 sides. Next sum you have to take 2 sides. Left hand side will make statement of affairs. Right hand side will make statement of profit. 2 sides लेना है next sum. 2 front side लेना है. देखो sum number 2